एक समय की बात थी जब सुनसान रात में हमारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जी सोए हुए थे और उनको एक सपना आया कि इब्राहीम तुम कुछ कुर्बानी दे दो। ये सपना सुनते ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुबह उठते ही 100 ऊँटें कुर्बान कर दी अल्लाह के नाम से। फिर अगले दिन वो सोए हुए थे, फिर उनको एक सपना आया कि इब्राहीम तुम अल्लाह के नाम से कुछ कुर्बानी करो। अगले दिन वो जाकर 200 ऊँटें कुर्बानी कर दिए, पर जाते वक़्त उन्होंने सोचा क्या मैंने इतना सारा कुर्बानी किया, वो कुर्बानी लेंगे अल्लाह? फिर अगले दिन जब वो रात को सोए हुए थे तब उनको फिर से सपना आया कि उनको अपनी कोई प्यारी चीज़ कुर्बानी करनी है अल्लाह के नाम से। उसके बाद जब अगले दिन वो सुबह उठा और सोचने लगा कि क्या ऐसी चीज़ हो सकती है जो मैं कुर्बान कर सकता हूँ। मैंने तो सब कुछ कुर्बान कर लिया जो मेरे से बनता था, पर ऐसा क्या हो सकता है जो कुर्बान करने से अल्लाह खुश होंगे। अल्लाह ने कहा था कि मेरे बहुत ही प्यारा चीज़ कुछ कुर्बान करने को, पर मेरे लिए मेरे बेटे इस्माइल से ज़्यादा प्यारा कुछ नहीं है। तब उसी समय इस्माइल दौड़ दौड़ के मेरे पास आया तो मुझे लगा हाँ शायद यही हो सकता है। अल्लाह चाहते हैं कि मैं अपने नजीज़ बेटे को कुर्बान कर दूँ, शायद यही हो सकता है। तो उस समय इब्राहीम जी सोचने लगे, क्योंकि बहुत ही मुशक्क़त के बाद इब्राहीम जी को बहुत ही लेट से 86 ईयर्स ओल्ड जब वो हो गए थे तब उनको एक बेटा हुआ और वो बेटा था इस्माइल। वो सोचने लगे क्या यही अल्लाह चाहते हैं कि मैं अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर दूँ। तब वो सोचने लगे अगर अल्लाह यही चाहते हैं, अल्लाह की नेकी के पथ में अगर यही है तो मुझे यही करना है। तब हज़रत अपने बेटे को इस्माइल को बुलाए और बताए कि इस्माइल आज मैं तुम्हें एक दावत में लेके जाने वाला हूँ, तो इसीलिए तुम अच्छे से नहा के रेडी हो जाओ, तैयार होके आ जाना। ये बात सुन के इस्माइल बहुत ही खुश हो गया और दौड़ा दौड़ा अपनी मम्मी के पास गया और बोला मम्मी को, मम्मी मैं आज दावत में अपनी पापा के साथ जाने वाला हूँ, तो अब्बू जान मुझे आज दावत में लेके जाएंगे, तो जल्दी से जल्दी मुझे नहा धोया के तैयार होने वाले हैं। ये बात सुन के बेगम नबी के पास आए और पूछने लगे जो इस्माइल बोला क्या वो ठीक है, क्या आप उसको कहीं पे दावत में लेके जाने वाले हो। तब नबी जी उनको बोले जी हाँ, आज मैं अपने बेटे इस्माइल को दावत में लेने जाने वाला हूँ, जल्दी से उसे तैयार कर दो। फिर वो दोनों निकलने के लिए बाहर आ गए। तब उसी टाइम पे उनकी वाइफ बोलने लगी कि देखिए मैंने आज तक कभी इस्माइल को अकेले जाने नहीं दी है, क्योंकि ये हमारे एकमात्र बेटा है, तो मैंने कभी इनको आँखों से दूर नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको कभी आँखों से दूर ना करें, इसीलिए आप इसको हर एक वक़्त आँख में रखना। ये बात सुनते ही नबी के आँखों में आंसू आ गए, पर वो आंसू निकलने नहीं दिया। वो अल्लाह के नाम से वो आंसू निकालने नहीं दिया, बस सुना और अपने मन में दुख पहुंचा, पर उसी के साथ साथ वो अपने बेटे को लेकर उधर से चलने के लिए रवाना हो गए कुछ ही देर में। फिर वो लोग अभी पहाड़ों की तरफ जाने लगे थे। उसी समय उसका वो जाना देख के इधर इल्बिश आके देख लिया कि वो लोग जाने वाले हैं, और इल्बिश अपने मन ही मन में सोचने लगा कि अभी अगर नबी अपने मकसद में कामयाब हो जाए, अगर नबी अल्लाह के लिए इतना कुछ कर दे तो क्या होगा। इस नबी के लिए ही तो आज मैं जहन्नम में मर रहा हूँ, तो मैं इसे कैसे जीतने दूँ। ये सोच के इल्बिश
कुछ एक प्लान करने लगा कि अभी क्या कर सकते हैं जिससे ये कुर्बानी रोक पाए। तो इसी वक़्त वो सोचा कि चलो हम इस्माइल के मम्मी के पास जाके उसके बारे में अगर बोले तो यही अच्छा होगा। ये एक साधु के भेष में इस्माइल के मम्मी के पास आके पहुँची। वो आके हजरा बेगम से बोलने लगी, क्या आपको पता है कि आपके बेटे इस्माइल को कहाँ पे लेके गया? तो बीबी हजरा बोलने लगी, हाँ मुझे पता है, नबी जी उनको एक दावत में लेके चले। तब वो व्यक्ति बोलने लगा कि मुझे पता था औरत का बहुत ही नरम होते हैं, इसीलिए उनको कुछ भी बोला जा सकता है, पर ऐसा है नहीं। वो आपके बेटे को कुर्बानी देने के लिए पहाड़ में लेके चली गई। वो बीबी हजरा तब बोलने लगी, कुर्बानी? किस चीज़ की कुर्बानी? आप कौन हो? आप तो झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पति मुझे कभी धोखा नहीं देंगे और अपने बेटे को क्यों कुर्बान कर लेंगे? तब वो व्यक्ति बोलने लगा, हाँ आपके बच्चे को सच में कुर्बानी देने के लिए ही लेके गए हुए हैं, वो कोई दावत में नहीं। फिर बीबी हजरा बोलने लगी, पर मेरे बेटे को क्यों कुर्बानी देंगे? कोई अपने खुद की औलाद को क्यों लेके जाएंगे कुर्बानी देने के लिए? क्या कारण हो सकता है इसका? तब वो इल्विश उसको विष भरने के लिए बोलने लगा, क्योंकि नबी जी को सपने में आया था कि उसके अजीज़ प्यारे चीज़ को वो कुर्बान करे, और आप लोगों के लिए अजीज़ प्यारे चीज़ आपका बेटा है, इसीलिए वो इस्माइल को कुर्बानी करने के लिए लेके जा रहे हैं। फिर बीबी हजरा ने बोला, इस सारे जगत में, इस पृथ्वी में इतने सारे बच्चे हैं, इतनी सारी मनुष्य है, सभी के जगह सिर्फ अगर अल्लाह ने मेरे बेटे को कुर्बानी के लिए एक्सेप्ट की है तो इससे ज़्यादा खुशकिस्मती मेरे लिए और क्या हो सकती है। मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है अगर अल्लाह ने हमारे बेटे को चाहा कुर्बान के लिए। ऐसे कुर्बानी के लिए अल्लाह के लिए हम एक क्या ऐसे 100,000 बेटे कुर्बान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए पहले अल्लाह है, फिर हमारे बेटे। और फिर हजरा ने ये भी बोल दिए कि मुझे पता है तुम कौन हो, तुम इल्विश हो ना, और मेरे जहन में विष भरने आए हो। चले जाओ यहाँ से अभी के अभी, मुझे ये सब बता के कोई फ़ायदा नहीं। उसका गुस्सा देके इल्विश वहाँ से चले गए। फिर इल्विश आके सोचने लगा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ कि ये कुर्बानी रोक पाऊँ, पर वो अभी सोचने लगा कि ऐसा क्या हो सकता है। फिर उसी समय वो दोनों पहाड़ की तरफ जाने लगे और पीछे पीछे बेटे जा रहे थे, आगे आगे नबी जी। इसी टाइम पे इल्विश आके हाथ से बुला के बच्चे को बुलाया और बच्चे उसके सामने चले गए। वो इस्माइल को बोलने लगा कि तुम्हें पता है तुम्हारे अबू तुम्हें लेके कहाँ जा रहे हैं? तो इस्माइल बोलने लगा, हाँ दावत में। फिर इल्विश बोला, नहीं वो दावत में नहीं लेके जा रहे हैं तुमको, वो तुम्हारा कुर्बानी करने के लिए लेके जा रहे हैं। फिर उसको सुन के बच्चे ने कहा कि ऐसा नहीं है, मेरे खुद के अबू मुझे क्यों कुर्बान करेंगे? क्या कारण हो सकता है मेरे अबू मुझे कुर्बान करेंगे? आप ये सब झूठ बोल रहे हो। उसी टाइम पे इल्विश उसको बोलने लगा कि तुम्हारे अबू ने अल्लाह के लिए तुम्हें कुर्बानी करने के लिए सोचा, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें सपने में बोला था अपने नजीज़ चीज़ को कुर्बान कर दे, इसीलिए वो आपको कुर्बान करने के लिए चल पड़े। फिर इस्माइल बच्चे ने बोला कि अगर अल्लाह के लिए मुझे कुर्बान कर रहे हैं तो ये इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है? पूरे संसार में इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे लोग में अगर अल्लाह सिर्फ मुझे ही चूज़ किए हैं, इसका मतलब मैं बहुत ही ख़ास हूँ अल्लाह के लिए। मुझे कोई
दिक्कत नहीं, अल्लाह के लिए तो मैं एक क्या ऐसे हज़ारों जीवन कुर्बान कर सकता हूँ। और आप यहाँ पे क्यों आए हो, मुझे क्या सुनाने आए हो? मुझे पता चल गया कि आप कौन हो, मुझे पता चल गया कि आप इल्विश हो। तो अभी आप यहाँ पे ज़्यादा बात ना करते हुए यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ। मुझे अपने पापा पे गर्व है। अब्बू जो भी डिसीजन लिए हैं बहुत ही अच्छा किए हैं, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि अल्लाह के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं उससे ज़्यादा खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। मैं बहुत ही अपने आप को खुशकिस्मत सोच रहा हूँ। ये सोच के कुछ कुछ पत्थर लेके वो इल्बिश के तरफ देने लगे और इल्बिश वहाँ से भाग गया। इसी कारण जो हज पे जाते हैं आज भी ये रिवाज है पत्थर मारने का शैतान को। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल बेटे को लेकर मीना पहाड़ में आ चुके और उनके साथ कुछ बात कर लेने के लिए सोचे, जो पवित्र कुरान में हमारे वर्णित तो है। उन्होंने कहा, इस्माइल, मैंने अपने सपने में देखा कि मैं तुम्हें कुर्बान कर रही हूँ, तुमको ज़बह कर रही हूँ। अभी तुम अपने क्या बोलने चाहते हो इस बारे में? तब इस्माइल ने उनको जवाब दी कि हाँ अब्बू, जो आप चाह रहे हो अब वही करो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इस्माइल के ये वाली बातें सुन के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा खुश हुए। इस्माइल अलैहिस्सलाम बोलने लगे, बाबूजान आप तो मुझे ज़बह कर दोगे, पर उससे पहले क्या कुर्बानी से पहले मैं अपना कुछ बातें रख सकता हूँ? इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले कि हाँ बेटा, जो तुम बोलना चाहो तो बोलो। अगर वो मेरे तरफ से हुआ कि मैं कर सकूँ तो उसको मैं ज़रूर करूँगा। तब इस्माइल अलैहिस्सलाम बोलने लगे, कुर्बानी के टाइम पे मैंने देखा कि बहुत सारे भेड़ बकरी जो कुर्बानी दिया जाते हैं वो लोग बहुत छटपटाते हैं, हाथ पैर मारते रहते हैं। तो जैसे कि मैं वो कर ना सकूं और आपको मेरे पैर ना लग जाए, इस वजह से आप मेरे हाथ पे बांध लेना। ये मेरी पहली बात है। और जो दूसरी शर्त है वो है, मुझे कुर्बानी करने के टाइम आप अपनी आँखों को पट्टी से बांध लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कुर्बानी के समय अगर आप मेरे मुंह को दर्शन करोगे तो आपको बुरा लगेंगी, तो आप कुर्बानी करने में तकलीफ़ होगी। और मैं नहीं चाहता कि आप कुर्बानी के बारे में भूल जाओ, अल्लाह को भूल जाओ, इसीलिए आप मैं आँखों में पट्टी बांध देंगे। और तीसरी बात जो है, मेरे मर जाने के बाद, कुर्बानी के बाद मेरे बॉडी में जो कपड़े रहेंगे वो अम्मी को दे देना, खून से लथपथ कपड़े। और अम्मी को बोलना कि दुख ना करे, हम लोग जन्नत में एक साथ ज़रूर रहेंगे, इसीलिए इबादत करें अल्लाह की। बस यही 3 शर्तें उसकी थी जो उन्होंने अपने अब्बू को बोला। और उसके बाद उसके अब्बू ने उसके हाथ पैर रस्सी से बांध दिए जो वो पहले से ही लेके आए थे। उसके बाद वो खुद की आँखों को भी पट्टी से बांध दिए और उसको लेटा दिया और अपने हाथों में छुरी पकड़ के तैयार हो गए उसको कुर्बानी के लिए। जब उसने अपनी छुरी को हाथ में ऊपर के तरफ लेके गया, उस समय आकाशवाणी हुई जो सिर्फ और सिर्फ वो छुरी ही समझ सका और सुन सका। उस चक्कू में, उस तलवार को अल्लाह ने बोल दिया, यह तलवार अगर तुम्हारी नोकीले जो ब्लेड से उससे अगर इस्माइल का थोड़ा भी बाल भी बाका हुआ या एक भी रोम भी काटा तो मैं तुम्हें अभी के अभी जहन्नम में अग्नि में जला दूंगा। ये बात सुन के ही वो तलवार डर गया और डर से सहम गया। उसी समय इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी उसी छुरी से अपने बेटे के गर्दन में वार करने लगे, ऐसे वार करने लगे, बार बार वार करने लगे, पर उससे कुछ नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, ना खून निकला ना कुछ निकला। तब उसके बेटे इस्माइल ने कहा,
अब्बूजान, शायद ये हो सकता है आप अपने बेटे को मारने के लिए ऐसे कर रहे हो जैसे कि मुझे कुछ ना हो, इसीलिए धीरे धीरे चाकू चला रहे हो। ऐसा ना करें, आप अल्लाह की बातें सुने और मुझे जल्दी से जल्दी कुर्बानी कर दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने फिर से अपनी शरीर की सारी ताकत लगा के उनको छुरी को चलाने लगा, पर इससे कुछ नहीं हुआ। छुरी उसको काट ही नहीं पाई। इससे गुस्सा होके इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी छुरी को ज़ोर से दूर में फेंक दिए और फेंकने के समय ही साथ वहाँ पे एक पत्थर था, वो पत्थर टूट गया। और पत्थर टूटते ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि वो जो तलवार थी वो तो बहुत ही नुकीली थी, नहीं तो पत्थर कभी नहीं टूट सकती। तो वो जाके फिर से उस तलवार को लेके आए और उसी समय फिर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मारने के लिए व्यस्त हो गए। जब वो वार कर रहा था उसी समय एक जन्नती आए जन्नत से, और वो जन्नती वहाँ पे एक भेड़ को अपने साथ लेके आए। वो भेड़ को वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा के वो भेड़ को उसी जगह पे रख दिए। उसी समय इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपना चाकू उस भेड़ पे छुरी भोंका तो साथ ही साथ वो भेड़ वहाँ पे ही मर गए। तो उसके बाद उन्होंने आँख खोल के देखा कि उनका बेटा वहाँ पे साइड में खड़ा हुआ है और उसके जगह ये भेड़ कुर्बान हो गए। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो जन्नती उनको बोलने के लिए आया कि क्या सोच रहे हो। फिर उससे उन्होंने पूछा कि क्यों मेरी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल नहीं की, क्या मुझसे कुछ गलती हो गया था। फिर जन्नती उनको बोला, जी नहीं, आप अपने अल्लाह को इतने पसंद करते हो कि अपने नाचीज़ अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए आप पहुँचे, इसीलिए अल्लाह आपकी बेटे को बचा दिए। अल्लाह जस्ट आप लोगों की एक परीक्षा ले रही थी जिससे आप देख सके कि आप किसको ज़्यादा मोहब्बत करते हो। इससे पता चल गया आप सच्चे एक अल्लाह के भक्त हो, इसीलिए इस्माइल को बचा के हम लोगों ने इस भेड़ को इस्माइल की जगह रख दी। और इससे पता चल गया आप सच में बहुत ही ज़्यादा अल्लाह के नाचीज़ हो। आज से कुर्बानी ईद के लिए हमेशा भेड़ बकरी हम लोग कुर्बान करेंगे। ये सारी घटना होने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके घर के तरफ रवाना हुए और अपनी बीवी को आके सारा कुछ बतला दिया। और इसकी बीवी ने कहा, मैं अल्लाह की बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने हमारे बेटे को बचा दिया, और इसी के साथ साथ मुझे अल्लाह पे बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हो रही हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुर्बानी ईद कैसे शुरू हुई उसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी। शायद ही आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आमीन लिखें। और मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। तो ये बात मुझे आप लोगों से ज़रूर बतानी है, जो अल्लाह के बताए हुए ही एक बात में से एक है। तो ये कहावत है कि देखो, दुनिया में ऐसे चलो कि हमेशा आपकी आंखें दबी रहे, और नहीं तो दुनिया में ऐसे चलो कि एक नॉर्मल सा ही इंसान हो, मतलब सिर्फ एक राह चलते ही मुसाफिर हो बस। इससे ज़्यादा अगर दुनिया के साथ लौ लगा ली तो बस तबाही है तबाही। आज की ये बातें कैसी लगी, और भी कुछ जाननी है तो कमेंट ज़रूर करना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।